Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. I am Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start a new topic in grammar, that is articles. तो बच्चों आर्टिकल्स जो हैं आप जो हैं पहले जो क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। दो तरीके के आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं जैसे अनसर्टेन, वो नाउन की पोजीशन को जो है अनिश्चित अनसर्टेन बताते हैं। एक जो है डेफिनेट नहीं होती उनकी पोजीशन, राइट। और जो हमारे डेफिनेट होते हैं जैसे द, तो हम इसको बोलते हैं पर्टिकुलर नाउन। अगर हम इसको जैसे पर्टिकुलर नाउन की बात करेंगे तो वहां पे हम जो है द यूज करते हैं, और दूसरे को हम बोलते हैं इंडेफिनेट को जनरल वर्जन ऑफ नाउन। तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। कुछ मैं जनरल रूल बताऊंगी आपको, तो आप लोग जो है फोकस करिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है क्लास में और कैसे हम ए और एन में। ये नहीं होता है जैसे आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि हम जितने वोबल्स होते हैं उनके आगे जो है और कॉन्सोनेंट के आगे अ लगाते हैं और वोबल्स के आगे एन लगाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है, हमें देखना है कि साउंड किसका है, वोबल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। तो हमें साउंड देखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कॉन्सोनेंट साउंड से यूज कोई वर्ड जो है स्टार्ट होता है और हम उसके साथ जो है एन लगाते हैं। तो ये जैसे एन आर, तो एच क्या है हमारे बच्चों, कॉन्सोनेंट है, बट हम इसको क्या मानते हैं क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, वोवल साउंड आ रहा है। आर, हावर नहीं बोलते हैं इसको, आर, ऑनेस्ट। तो ये डाउट्स जो है हम क्लियर करेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। आर्टिकल्स, तो बच्चों जैसे अभी हमने बताया था कि आज हम जो है आर्टिकल्स करेंगे। इससे पहले हमने जो है एक चैप्टर कंप्लीट करा था, डेजर्ट एनिमल्स। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप जो है आज जो है क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट आर्टिकल्स। तो बच्चों आर्टिकल्स को जो है ग्रामर में हम डिटर्मिनर्स भी कहते हैं, क्योंकि डिटर्मिनर्स जो है 4 टाइप्स के होते हैं, तो उसमें आर्टिकल्स भी आता है, राइट। तो आर्टिकल्स जो है 2 टाइप्स के होते हैं, एक इंडेफिनेट आर्टिकल होता है और एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, राइट। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं। तो आप लोगों को जहां समझ में नहीं आएगा तो आप जो है रेज कर सकते हैं अपना हैंड। तो आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। आर्टिकल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। One is your indefinite and second is your definite. डेफिनेट आर्टिकल्स, राइट। तो बच्चों जो हमारी इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं जनरल वर्जन ऑफ नाउन। ये जो है, क्योंकि ये जो है नाउन की जो पोजीशन होती है किसी भी सेंटेंस में, जो नाउन की पोजीशन होती है उसको जो है एक निश्चित नहीं बताता है, अनिश्चित बताता है। दैट इज इट इज कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, सर्टेन। डेफिनेट एक निश्चित पोजीशन को बताता है, या निश्चित जो हम फोकस जो है पर्टिकुलर नाउन बोलते हैं, इसको हम पर्टिकुलर नाउन और इसको बोलते हैं जनरल वर्जन ऑफ नाउन। जनरल वर्जन ऑफ नाउन। और इसे बोलते हैं हम पर्टिकुलर नाउन, क्योंकि जब हम किसी पर्टिकुलर नाउन की बात करते हैं देन वी यूज
डेफिनेट आर्टिकल। अब ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? ए और एन। और दो जो होता है हमारा क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल होता है। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो अभी जो डाउट्स हैं या थोड़े से रूल हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो भी आर्टिकल हम यूज करते हैं ये कहाँ यूज करते हैं? बिफोर द नाउन। किसके आगे यूज करते हैं? नाउन से पहले, संज्ञा से पहले हम इसको यूज करते हैं। ए, एन एंड द, राइट। अब आपको पता होगा कितने हमारे अल्फाबेट्स होते हैं बच्चों? कितने होते हैं? 26, जिसमें से 21 हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं, स्वर और व्यंजन। और जो हमारे वोवल्स होते हैं, 5 हमारे वोवल्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्वर, हिंदी में, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कॉन्सोनेंट के आगे हमें क्या यूज करना है, वोवल के आगे हमें क्या यूज करना है, या वोवल साउंड जहाँ पे हम प्रोड्यूस करते हैं। जरूरी नहीं है कि वहां पे वोबल यूज हो रहा है। कई बार जो है, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, कॉन्सोनेंट हम यूज करते हैं तो वहां पे भी जो है हम एन का यूज करते हैं। बट आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रोनाउंसिएशन कैसा है उसका, कि वोबल का प्रोनाउंसिएशन है या कॉन्सोनेंट का है, इसका ध्यान आपको रखना है। और देन यू यूज ए एंड एन, राइट। तो ये हम जो है काउंटेबल नाउन के आगे यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही सॉ एन ओल्ड मैन। He saw an old man. अब he saw an old man मैंने उसने जो है क्या देखा? एक ओल्ड मैन देखा। पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करिए। अब एन क्या है बच्चों? यहाँ पे एन आपका आर्टिकल है और ओल्ड मैन क्या है आपका? नाउन। तो हमने किससे पहले यूज करा बच्चों? आर्टिकल के। अब यहाँ पे क्या? ओल्ड मैन। तो वोवल साउंड हो रहा है। वोवल क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इनको छोड़ के जितने हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स एक्सेप्ट किसको छोड़ के? वोवल्स को छोड़ के, सारे क्या कहलाते हैं? हमारे कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे क्या है? ओल्ड मैन। तो ओल्ड मैन क्या है? नाउन है, आर्टिकल एन। तो एन, ओल्ड मैन। तो यहाँ पे पोजीशन कहाँ है उसकी? बिफोर द नाउन। आई, अब जैसे यहाँ पे है दिस इज द पेन। अगर हम डेफिनेट आर्टिकल की बात करेंगे तो जैसे दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट। दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट। दो क्या है? हमारे डेफिनेट आर्टिकल है, राइट। पेन क्या है आपका? नाउन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? जैसे मैंने बोला पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर नाउन। अब मैं उसी पेन की बात कर रही हूँ। दिस इज द पेन, ये वही पेन है विच आई हैव बॉट, जो मैंने लाई हूं या खरीदा है, बाय बॉट, ठीक है। तो क्या है कि मैंने जो है आई हैव बॉट दिस इज द पेन, ये वही पेन है। तो मैं क्या कर रही हूं कि पर्टिकुलर पेन की बात कर रही हूं, राइट। तो दैट इज वाई वी हैव यूज्ड हियर डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि मैं डेफिनेट पेन की बात कर रही हूं, राइट। और यहाँ पे ही सॉ एन ओल्ड मैन, कि उसने एक बूढ़ा आदमी, बट हमें नहीं पता कि वो कौन सा बूढ़ा आदमी है। पर्टिकुलर नहीं बोल रहे, हम एक जनरल टर्म में बोल रहे ओल्ड मैन। ओल्ड मैन कोई भी हो सकता है, राइट। पर्टिकुलर नहीं बोल रही। अगर मैं नाम लेके बोलूंगी तब देन आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर ओल्ड मैन की बात कर रही हूँ। बट ये यहाँ पे क्या, मैं जर्नल वर्जन यूज कर रही हूँ नाउन का, क्लियर। ए डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट। अब मैं यहाँ बोल रही हूँ एक डॉग, अ डॉग। तो डॉग क्या है? कोई सा भी डॉग हो सकता है, मैं पर्टिकुलर डॉग की बात नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? जर्नल वर्जन ऑफ नाउन। डॉग इज योर जर्नल वर्जन ऑफ नाउन। सारे डॉग्स के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, कॉमन नेम है डॉग। तो अ डॉग क्या है? वॉज बार्किंग एट नाइट।
भौंक रहा था रात को। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए मैं अभी यहाँ पे ये क्लियर करी थी जनरल वर्जन ऑफ नाउन। तो इसी तरह से कुछ जो मैं है आपको रूल्स बताऊंगी तो उससे क्लियर हो जाएगा। देन आई टेल यू द डिफरेंस कि कहाँ पे जो है हमें ए और एन का यूज करना है, जहाँ पे हमारे, और कुछ जो है इंस्टेंसेस करेंगे जहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल्स का या इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज करते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको कि आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स, इंडेफिनेट एंड डेफिनेट। इनडेफिनेट को हम बोलते हैं जनरल वर्जन ऑफ नाउन, डेफिनेट को बोलते हैं पर्टिकुलर नाउन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, किसी भी चीज के या पर्टिकुलर प्लेस की बात करें, पर्टिकुलर थिंग की बात करें, देन वी यूज डेफिनेट आर्टिकल। अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसे रूल सिंपल सा बता रही हूँ मैं आपको। पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, तो ये तीनों की बता रही हूँ मैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों की बता रही हूँ। पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, रूल 1, ए एन। क्योंकि अभी आप 6th क्लास में है तो थोड़ा सा मैं आपको बेसिक चीजें बताती हूँ जो आपके जो है माइंड में रहेगी, तो बेनिफिशियल रहेगा आपको। ए एन और द को हम कहाँ यूज करते हैं? नाउन के साथ, राइट? अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। ऐसे आप जो है घर में जाएंगे और ऐसे सेंटेंसेस लिखेंगे और उसमें लिखेंगे, देखेंगे कि कहाँ पे नाउन है और कहाँ पे हमने आर्टिकल का यूज करा है। He has an umbrella. The cow has a tail. जैसे या अभी जो मैंने सेंटेंस बताया है आपको पर्टिकुलर, दिस इज द पेन विच आई बॉट। मैंने खरीदा, राइट? ये वही पेन है जो मैंने, आई हैव बॉट। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम पोजीशन, देखते हैं आर्टिकल्स की कि क्या पोजीशन है। यहाँ पे दिस इज जो आर्टिकल एंड दिस इज योर नाउन। Similarly, in the next sentence, an umbrella, right? Vowel है, and this is your article. The pen, the क्या है आपका article, and pen is your noun. तो हमने देखा पोजीशन, देखी कि सारे जो है हमने एंड द, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स को कहाँ यूज करा बच्चों? नाउन के आगे यूज करा है। अ बुक, एन अम्ब्रेला, बी क्या हमारा कॉन्सोनेंट है, यू क्या हमारा वोवल है, द पेन, पेन क्या हमारा पर्टिकुलर पेन की बात कर रही हूँ विच आई हैव बॉट, दिस इज द पेन, पर्टिकुलर पेन की बात कर रही हूँ, राइट? अगर मैं बोलूंगी दिस इज अ पेन, तब मैं नहीं बोलूंगी दिस इज द पेन, दिस इज अ पेन, यह पेन है, तो कोई सा भी हो सकता है पेन, बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पेन विच आई हैव बॉट यस्टरडे, और यू कैन से, तो पर्टिकुलर पेन की बात कर रही हूँ, राइट? नाउ रूल सेकेंड, कई बार क्या होता है कि हम एडजेक्टिव को भी यूज करते हैं नाउन से पहले, तो हमें कैसे आर्टिकल को यूज करना है वो अभी एग्जांपल से के हद से क्लियर हो जाएगा आपको। अ, एन, द प्लस एडजेक्टिव
प्लस नाउन। अब बच्चों हमने जो है सबसे पहले क्या पढ़े थे, नाउन पढ़े थे, प्रोनाउन पढ़ा था, एडजेक्टिव पढ़ा था, प्रपोजिशन भी पढ़ लिया है, वर्ब भी पढ़ा है हमने, एडवर्ब तक हमने कंप्लीट कर लिया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, नाउन की जो विशेषता बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, राइट। अब मैंने बोला यहाँ पे ए एंड द को हम कहाँ यूज करते हैं, बिफोर एडजेक्टिव और देन वी पुट नाउन, क्योंकि नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बता रहा है। कौन बताता है, एडजेक्टिव। क्वालिफाई किसको करता है, नाउन को करता है। तो उससे पहले हम अ एंड द का किस तरह से यूज करते हैं, तो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। Monica has a long stick. Tendulkar is the best player. राइट। अब हम यहाँ पे देखेंगे, पोजीशन देखेंगे, नाउन की पोजीशन देखेंगे, एडजेक्टिव कहाँ हमने यूज करा है, क्लियर। और उससे पहले हम क्या यूज करें, हम आर्टिकल्स को यूज करें, राइट। क्योंकि एडजेक्टिव किससे रिलेटेड है, नाउन से, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, वो नाउन की विशेषता बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है उसको, नाउन को। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, एन क्या है आपका, आर्टिकल, राइट। अब लड़की कैसी है, इंटेलिजेंट है, तो क्या क्या मॉडिफाई कर रहा है उसको, इंटेलिजेंट वर्ड जो है उसको मॉडिफाई कर रहा है, राइट। तो इंटेलिजेंट क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव। गर्ल क्या हो गया आपका, नाउन। सिमिलरली मोनिका हैज ए लॉन्ग स्टिक। लॉन्ग स्टिक, स्टिक कैसी है, लॉन्ग, तो लॉन्ग क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव। स्टिक क्या हो गया हमारा, नाउन। तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर। अब यहाँ पे हम पर्टिकुलर प्लेयर की बात कर रहे हैं, हम कॉमनली नहीं बोल रहे हैं, पर्टिकुलर वी आर टॉकिंग अबाउट तेंदुलकर, एक प्लेयर की बात कर रहे हैं, तेंदुलकर की बात कर रहे हैं। कैसा है वो, द बेस्ट प्लेयर। तो बेस्ट क्या है, हमने क्या लगाया, द, तो प्लेयर कैसा है, बेस्ट। बेस्ट क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव। तो एन इज योर आर्टिकल, दिस इज योर इंटेलिजेंट, क्या है आपका, एडजेक्टिव, विशेषण। नाउन, कॉमन नाउन। Similarly, A is your article and long is your adjective. क्योंकि वो स्टिक बता रहा है, कितनी लंबी स्टिक है, लंबी स्टिक है, मोनिका के पास क्या है, लंबी स्टिक है। तो यहाँ पे लॉन्ग क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव, एंड स्टिक इज योर नाउन। Similarly, in the next sentence, Tendulkar is the is your definite article. बेस्ट क्या है, उसकी विशेषता बता रहे हैं प्लेयर की कि अच्छा है, तो ये क्या है आपका, एडजेक्टिव, और प्लेयर क्या हो गया आपका, नाउन, कॉमन नाउन। इसीलिए हमने जो है पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होते हैं, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सब हमने जो है पहले पढ़ चुके हैं, उनकी डिग्रीज भी हमने क्लियरली जो है पढ़ी थी, डिटेल में पढ़ा था। तो अभी जो है आप ध्यान दें कि यहाँ पे एडजेक्टिव कौन सा, आर्टिकल कौन सा, और नाउन कैसे, और कैसे उसको यूज करना है आपको किसी सेंटेंस में, क्लियर। तो दिस इज द सेकेंड रूल एंड कम टू द नेक्स्ट रूल, दैट इज, कई बार क्या होता है कि एडवर्ब भी हम यूज कर लेते हैं इसके साथ में, एडवर्ब, एडजेक्टिव, देन नाउन। तो लेट्स सी विद द, इट विल बी क्लियर, करेंगे हम इसको किससे, विद द हेल्प ऑफ
एग्जाम्पल्स, अभी हमने यूज करा सिंपल नाउन के साथ, हमने आर्टिकल्स को यूज करा। सेकेंड रूल में हमने यूज करा कि किसके साथ हमने यूज करा, एडजेक्टिव के साथ यूज करा। अब हम यूज करेंगे इसको एडवर्ब के साथ। एन द एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे मैं बोलूंगी शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। इसमें क्या आ रहा है, हमारा एडवर्ब भी आ रहा है, एडजेक्टिव भी आ रहा है, और क्या आ रहा है, हमारा नाउन भी आ रहा है। तो एडवर्ब की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों, कि एडवर्ब किस किस को जो है मॉडिफाई करता है, वर्ब को भी करता है, एडवर्ब इटसेल्फ भी करता है, और एडजेक्टिव को भी कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल या शी इज द वेरी बेस्ट प्लेयर, तो यहाँ पे दोनों वर्ड यूज हो रहे हैं हमारे, आर्टिकल भी यूज हो रहा है, एडवर्ब भी यूज हो रहा है, एडजेक्टिव भी यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वेरी इंटेलिजेंट शी इज द, या सीता इज द, या किसी का नाम भी लिख सकते हैं, बेस्ट प्लेयर। तो यहाँ पे शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट, तो मार्क कर लेते हैं हम यहाँ पे। और क्या है हमारा, आर्टिकल, एडवर्ब, adjective, and this is your noun. Article, definite article, adverb, best, adjective, noun, right? अब हम देखेंगे कि कई ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे सच हो गया, व्हाट हो गया, मैनी हो गया, रेदर हो गया, हाफ हो गया। तो इसमें हम किस तरह से यूज करते हैं, देन आई विल टेल यू कि हाउ टू यूज ए एंड एन डेफिनेट आर्टिकल के क्लियर करेंगे। और भी रूल्स हैं बट ये कॉमन है जो आपके यूजफुल होंगे, इसलिए जो है इतने, सच हो गया, व्हाट हो गया, मैनी, rather, half, plus a and the, then noun। अब यहाँ पे देखा हमने कैसे ए एंड द के बाद एडवर्ब, एडजेक्टिव और हमने नाउन यूज करा था। बट जब वर्ड्स हम यूज करते हैं, सच हो गया, व्हाट हो गया, मानी हो गया, जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उसके बाद जो है हम ए एंड द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सच अ गर्ल, such a beautiful girl, right? What a fool। तो इसके बाद हमें इसको यूज करना है इन वर्ड्स के, rather than go, rather an idea, many an inkpot, many books भी यूज करते हैं, प्लूरल के साथ भी यूज करते हैं, half an hour। अभी मैं आपको क्लियर करूंगी कि आर के आगे हमने एन क्यों यूज करा है।
कि एच इज नॉट ए वोबल, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, बट हमने फिर भी यहाँ पे स्टिल भी हम यूज किया एन। तो क्यों यूज करा है? क्योंकि यहाँ पे साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किसका, आर, तो दैट इज वाई वी हैव यूज हियर, क्या यूज करा, एन। मैनी एन इंक पॉट, राइट, हाफ एन आवर, हाफ अ किलो, राइट, मैनी अ बुक। तो ये मैंने एक जर्नल जो है 4 रूल्स बताए। अब हम देखेंगे कि ए और एन का हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, राइट। तो बच्चों आज हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं और मैंने आपको कुछ जो है कॉमन रूल्स बताए हैं और डिफरेंस बताया है कि किस तरह से डेफिनेट आर्टिकल्स हम कहाँ यूज करते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहाँ यूज। अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो है हैंड रेज कर सकते हैं। तो अगर किसी स्कूल को या किसी बच्चे को जो है आप लोगों में से किसी को पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, जो आज पढ़ाया है या जो कल चैप्टर कंप्लीट कराया है। अदरवाइज आप जो है अपने कमेंट्स को, या आपको कोई क्वेश्चन है या आपको कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं क्वेश्चन। So tomorrow we will continue the same topic. So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.